Hello everyone. Today I will discuss some NEET previous year question and LN module exercise question. मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा दिया है. अगर आप लोग लेक्चर ना देखे हो तो जरूर से देखिए. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है. अगर ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन विच किंगडम. मैंने पिछले लेक्चर में कीमोसिंथेटिक के बारे में बता दिया है. दो टाइप की न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना बना सकते हैं. ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप, एक कीमो ऑटोट्रॉप. तो फोटो ऑटोट्रॉप ऐसे होते हैं जो कि लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, वहीं कीमो ऑटोट्रॉप या फिर कीमोसिंथेसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल की हेल्प से खाना बनाते हैं. और ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन मेथड का. तो इसके ऑप्शन है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटिया. अब हम तो जानते ही हैं कि फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है. अब आते हैं प्लांटिया पे. तो सारे के सारे प्लांटिया फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब लाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. आते हैं प्रोटिस्टा में. प्रोटिस्टा में तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक. तो फंजाई लाइक और एनिमल लाइक हेटरोट्रॉप होंगे, तो उसमें तो होगा नहीं. जो प्लांट लाइक होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स लाइट की हेल्प से खाना बनाएंगे, तो वो तो ऑप्शन होगा नहीं. तो एक ऑप्शन हमारा बचता है मोनरा, तो मोनरा ही हमारा करेक्ट आंसर है. मैंने इसके पहले वाले ही लेक्चर में बता दिया था कि मोनरा में लगभग सारे टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्ल हुज आर्कीबैक्टीरिया बिलोंग टू डोमेन. कार्ल हुज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था या 3 डोमेन सिस्टम दिया था. ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है. ये एलन मॉड्यूल का क्वेश्चन है. कार्ल हुज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, जिसमें कि उन्होंने मोनरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, एक आर्किया में और दूसरा बैक्टीरिया में. और बाकी जो किंगडम थी उनको एक डोमेन में रख दिया था, यूकैरिया में. जो आर्की बैक्टीरिया थी उनको डोमेन आर्किया में रखा गया था, और जो यू बैक्टीरिया थी उनको डोमेन बैक्टीरिया में रखा गया था. क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है आर्किया. क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटाकर विच किंगडम इंक्लूड प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर. इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ऑप्शन देख लेते हैं. प्लांटिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया. फंजाई और एनिमिलिया तो हमेशा हेटरोट्रॉपिक होते हैं, तो ये प्रोड्यूसर कभी नहीं हो सकते, तो ये आंसर नहीं होगा. प्लांटिया हमेशा ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब कि प्रोड्यूसर होता है, तो ये कभी हेटरोट्रॉप नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा. बचा ऑप्शन प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. फोर्थ क्वेश्चन, बेसिस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, पिगमेंट्स. सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ग्रुप बनाया गया था, प्लांटिया और एनिमिलिया का. इसका जो बेसिस था वो सेल वॉल था. जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांटिया में रख दिया गया था, जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको एनिमिलिया में रख दिया गया था. फिफ्थ क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट कंटेन एलोफिलिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कैटल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है. आंसर तो लगभग सबको पता होगा, मेथनोजेंस. क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट. देयर सेल लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, दे टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, दे हैव यूनिक सेल मेम्ब्रेन विद ब्रांच लिपिड चेन, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होता है. तो पहला तो एक हम सब जानते हैं डिफरेंस कि ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव कर लेता है, तो सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है. और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आर्ची बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन अलग होता है यू बैक्टीरिया के कंपेयर में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. तो इससे हमें एक और बात जानने को मिल गया कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बना होता है. सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑल मेम्ब्रेन हैव सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पहले से ये जानते हैं कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होता है. यूकैरियोट्स का मतलब जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो. इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन हैबिटाट. यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड आर्कीबैक्टीरिया. यहाँ पे एक्सट्रीम सलाइन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया. हम पहले से जानते हैं जो आर्की बैक्टीरिया है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहती है, जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, जहाँ बहुत टेम्परेचर हो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक. सैक्रोमाइसिस,
माइकोप्लाज्मा, नोटोकॉड, ऑसिलेटोरिया। मोनरा को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोट होते हैं, तो इसमें से 2 मेंबर मोनरा के हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा एंड ऑसिलेटोरिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों प्रोकैरियोट हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन, एक सैक्रोमाइसिस, एक नोटोकॉड। तो नोटोकॉड कोई क्लास नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और बचा हमारा करेक्ट ऑप्शन सैक्रोमाइसिस। माइसिस मतलब ये आता है फंजाई के अंदर, और फंजाई यूकैरियोट होता है। लास्ट क्वेश्चन, which of the following organism are chief producer of ocean? Monoflagellates, diatoms, cyanobacteria, euglenoids। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, करेक्ट ऑप्शन होगा डायटम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड